हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो आज हम बात करेंगे एलएलडी, दैट इज लो लेवल डिज़ाइन। तो हम लाइक जिसको नहीं पता, एक बार बेसिक ओवरव्यू एलएलडी क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, लो लेवल डिज़ाइन। ठीक है, इसका मतलब देखो, जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं या बनाते हैं, तो हमें लाइक व्हाट यू थिंक कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर मेकिंग। तो एलएलडी एचएलडी एक होता है हाई लेवल डिज़ाइन, और हाँ बेसिकली ये दोनों कह लो, या फिर डेटाबेस ऑल्सो कम्स इनटू एचएलडी, बट कुछ लोग डेटाबेस आर्किटेक्चर को थोड़ा अलग भी रख सकते हैं। ठीक है, तो लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, योर डेटाबेस स्कीमा एंड ऑल, एंड तो दीज ऑल कम अंडर द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर मेकिंग। ठीक है, लाइक एक एक डॉक्यूमेंट होता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट, वो भी एक होता है चीज़। तो उसमें क्या होता है कि आपके सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेटेड, क्या सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो, वो सब मेंशन होते हैं। ठीक है, तो देयर इज तीन चार चीज़ें मैंने बता दी कि एसआरएस डॉक्यूमेंट बनता है, एलएलडी बनता है, एचएलडी बनता है। अब एलएलडी में एचएलडी में कौन सा आगे पीछे बनेगा, तो दैट कैन डिपेंड अकॉर्डिंग टू कि कौन बना रहा है, राइट। एंड डेटाबेस स्कीमा एंड डिज़ाइन, दैट इज ऑल्सो good thing to consider and think about basically before jumping into making the software. So these are the, like you can say, prerequisite or the process of making the software, because LLD के अंदर केवल ये नहीं आता कि आप सोच लो या प्लान कर लो, you implement also, because once the planning is done, implementation is just उसको आपको बस उसमें टाइप करना है, राइट, मतलब something like that. Everything has been considered, every edge case, every scenario has been considered, thought about. Then it's just like programming lines of code, which is like तुम आजकल तो ये लोग यही से कराते हैं, like Claude and all, but देखने को तुम खुद भी लिख सकते हो, it is just for loops, functions, if else and all. Like I'm talking about like basic programming and yeah, like software making. Like of course like DevOps वगैरह की चीज़ें अभी हम इसमें नहीं देख रहे हैं। दिस इज द मेकिंग ऑफ DevOps मीन्स डिप्लॉयमेंट। क्या होता है CI/CD, लाइक आपने बना तो दिया एक चीज़, बट वो चलेगी कैसे? ठीक है, एक इंफ्रा होगा, उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, फिर लोग एक्सेस कैसे कर पाएंगे, राउटिंग एंड ऑल वो सब चीज़ें। बट अभी हम केवल बनाने के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक डेवलपर इज समथिंग अ जॉब। मोस्टली डेवलपर ऐसा हो सकता है कि वो डिप्लॉयमेंट वाला प्रोसेस भी थोड़ा थोड़ा देखते हों, बट इतना नहीं कि यार या सो बेसिकली we are sticking to writing code basically for now in this video, not about कि कैसे वो like like testing debugging is also the process. If you want to put, you can put it, because neither it comes under LLD, neither it comes under HLD, or you can put it कि while you are making something, designing something, and as I said कि design के साथ हम code भी करेंगे, तो test भी हम साथ के साथ कर सकते हैं। Now coming back to the basic idea of this video, after knowing कि LLD क्या होता है या फिर क्यों होता है LLD, पहली बात की सॉफ्टवेयर बनाने का एक प्रोसेस है। अब उसमें बात करते हैं LLD क्या होता है। LLD ये होता है कि जब सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, तो कैसे सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, तो हम हर एक चीज़ को कंसिडर करते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि हमने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पहले एक बना लिया, जिसमें अब इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन कि या पर्सन की हूज मेकिंग इट, एंड रिक्वायरमेंट ऑल्सो, एंड सो मेनी फैक्टर्स कि वो डॉक्यूमेंट कैसा है। वो डॉक्यूमेंट आपका 40 पेज का भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट आपका 7 लाइन का भी हो सकता है। ऐसा डॉक्यूमेंट बेसिकली कि यार दिस इज दिस फीचर आई नीड, दिस इज समथिंग, दिस इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आई नीड, और उसमें ये चीज़ें तो एज अ फीचर पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। कुछ टेक्निकल कंसिडरेशन, नॉन टेक्निकल कंसिडरेशन, सारी चीज़ उसमें हमने मेंशन कर रखी है। ठीक है, जितना बड़ा मतलब प्रोजेक्ट है, जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो ज़्यादा उसमें एसएस में लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हो, या जस्ट एक सिंगल पेज बना रहे हो, या फिर मतलब लाइक सिंगल पेज के लिए तो वैसे कोई मतलब अब ये वाली बात है कि शायद लोग एचएलडी एलडी ना करें, सीधा कोडिंग पे जंप कर जाएं या फिर कुछ भी। ठीक है, बट कमिंग बैक की whatever is written to SRS requirements, now you have to basically like think about कि how the code has to be written for creating such a software. You're not writing the code, but you're thinking कि यार कोड का डिजाइन कैसा होगा. So that is LLD, low level design. कोड कैसा दिखना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कोड का, एंड दैट उसमें कुछ बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह लो, ये गाइडलाइंस होती हैं एक अच्छा कोड लिखने की, एक लो लेवल डिजाइन की, बेसिकली कि हाउ यू हैव टू डिजाइन द लो लेवल ऑफ द सिस्टम, यू शुड फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। oops, तो अभी ये जो वीडियो है और जो ये पेज दिख रहा है, दिस इज अबाउट कि इंटरव्यूज में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इफ यू आर गोइंग फॉर सॉफ्टवेयर इंटरव्यू, एंड वुड नॉट से लो लेवल डिजाइन इंटरव्यू, बिकॉज ये बात कहीं भी निकल जा सकती है, बिकॉज एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर लो लेवल डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल थिंग। सो फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन लाइक जो आता है कि यार तुमने ऐप्स तो काफी बनाए, अभी हम यही बात कर रहे हैं, कोई भी ऐप बनाने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तुम्हें चाहिए लो लेवल डिजाइन, और तुम्हें चाहिए है ना, मतलब उसका कोड लो लेवल डिजाइन क्या होता है किसी भी ऐप का, उसका कोड किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, क्या लिखना है, क्या क्लासेस होंगी उसकी, कितने फंक्शंस होंगे, किस टाइप के फंक्शंस होंगे, एंटिटीज, डेटा कैसे हमें मतलब क्या क्या वेरिएबल्स कहाँ, मतलब तुम डिटेल में जा सकते हो बहुत ज्यादा, तुम ओवरव्यू लेवल भी जा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का इंटरव्यू और किस टाइप की इंटरेक्शन चल रही है, राइट। तो इसका क्योंकि कोई मतलब ऐसा प्रॉपर आंसर नहीं होता, बट इट इज लाइक आर यू गिविंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशन, इन टर्म्स ऑफ अलाइनमेंट विद द प्रॉब्लम गिवन टू यू, या एंड कितनी डेप्थ में वो पूछी जा रही है और कितना डेप्थ में वो जानना चाहता है, और या फिर हाँ मतलब वही। तो डिजाइन एलएलडी फॉर दिस करके क्वेश्चन आ सकता है कि यार तुम कोई भी ऐप बनाने में, कोई कैलकुलेटर बनाना है, इसका बता दो एलएलडी कैसा होगा, तो बताओ उसे कि किस टाइप की क्लासेस होंगी, किस टाइप का कोड का स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं, फंक्शंस चाहिए, जो भी है। ठीक है, तो मतलब ऑफ कोर्स इसमें तुम सब कुछ कवर कर सकते हो। इसमें तुम ये जो नीचे 2 3 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये भी कवर कर सकते हो, और करने भी चाहिए, और ऐसा मतलब इसके बिना तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कवर करना ही पड़ेगा। बट आई एम जस्ट गिविंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी अ ब्रॉड लेवल क्वेश्चन कि यार मेरे को बनाना है उबर एप्लीकेशन, लो लेवल डिजाइन बना दो, इसमें सब कुछ लग जाएगा। इसमें योर सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, वो सब लग जाएंगे कि कहां पे तुम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करना है, एब्स्ट्रैक्शन क्या यूज करना है, क्या तुम्हें ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाने, क्लासेस फंक्शन बनानी है, राइट। तो दैट विल बी यूज्ड, एंड योर थर्ड पॉइंट विच इज डिजाइन प्रिंसिपल, ऑफ कोर्स ये यूज हो जाएंगे कि सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल, योर ड्राई आर्मी। इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखी, डिजाइन पैटर्न्स आपके बहुत सारे होते हैं, इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं मैं, तो ऐसे कर देता हूं। ठीक है, तो डिजाइन पैटर्न ये तो हो गए हमारे प्रिंसिपल्स। डिजाइन पैटर्न्स होते हैं हमारे फैक्ट्री डिजाइन, वी हैव अडाप्टर डिजाइन पैटर्न, we have what more are there, factory adapter decorator pattern is there. फैक्ट्री में कुछ डिफरेंट टाइप्स की फैक्ट्री होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, एक कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न भी होता है, आई थिंक कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न। ठीक है, तो फैक्ट्री डिजाइन, अडाप्टर डिजाइन, डेकोरेटर डिजाइन, और कौन से होते हैं। ठीक है, मतलब यू कैन सर्च ऑनलाइन ऑल्सो, बट आई कैन जस्ट से डिजाइन पैटर्न्स, पॉपुलर डिजाइन पैटर्न्स, बिकॉज यार ये भी मतलब ऐसा जितना मेरे को टर्म्स याद नहीं है, थोड़ा सिंगल डन वेरी बेसिक, बिल्डर इज ऑल्सो वन ऑफ दैट, मतलब इतना नहीं चाहिए। ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न काफी यूज होता है यार, तो आई वुड से सिंगल डन शुड बी फर्स्ट, बिकॉज ये थोड़ा सा ज्यादा बेसिक चीज है। लाइक आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स कि ये क्या होते हैं, और राइट फैक्ट्री डिजाइन कौन से
ऑब्जर्वर ओके। लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सब तुम्हें पढ़ने ज़रूरी हैं बिकॉज दीज आर पॉपुलर एंड दीज आर मोस्टली यूज्ड, और इससे बाहर चीज़ें जाती नहीं है मोस्टली, बट या और होते तो बहुत सारे हैं, एज यू कैन सी गूगल पे इतने सारे आ गए, आइटरेटर, स्ट्रैटेजी, फसाड, डेकोरेटर, ठीक है, और कंट्रोलर डिज़ाइन भी आई थिंक मैंने सुना था, बट मेरे को भी इतना पता नहीं इसका, आई थिंक कुछ होता तो है मेरे ख्याल से कंट्रोलर डिज़ाइन पैटर्न। नॉट श्योर, बट एज यू कैन सी पॉपुलर में ये तो आ ही रहे हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल में थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब डिटेल में क्या मतलब ये बता दो कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है, अडेप्टर क्या होता है, कहाँ यूज होता है, या फिर जिसमें बताया कि ऐसा हो सकता है कि एक बड़ी एप्लीकेशन बना के दे दें और वहाँ पे उन्हें तो पता होगा कि कहाँ पे कौन सा डिजाइन पैटर्न ऐप है और कौन सा सूटेबल है, कि कहाँ पे तुम्हें सिंगलटन होना ही होना चाहिए, कहाँ पे फैक्ट्री होनी होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइक नाउ इट्स अप टू यू कि जहाँ पे इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम फैक्ट्री डिजाइन लगाओगे वहाँ पे तुम लगा लो ऐसा। लाइक इफ यू आर डेवलपर और तुम्हें थोड़ा बहुत लो लेवल डिजाइन के बारे में पता है तो तुम्हें ये भी बताओगे कि ऐसा नहीं है कि बिना फैक्ट्री के तुम कर नहीं सकते, कोई आप बना नहीं सकते, ठीक है, बिना किसी डिजाइन पैटर्न का यूज करे, लाइक जहाँ पे उसकी नीड्स आपसे दिख रही है फिर भी तुम उसका यूज ना करके तुम किसी दूसरे तरीके से कर सकते हो, बट अगेन दैट इज नॉट अंडर द गाइडलाइंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और द गुड डिजाइन पैटर्न व्हिच पीपल एक्सपेक्ट यू टू मेक। सो दैट इज अ होल फाइंड idea and funda like behind learning these things and understanding and presenting in interviews, yeah. So अब दूसरी बात ये भी है कि यार एक्चुअल लाइफ में भी इसको यूज करने का ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा, तब ही तुम इंटरव्यूज में इसको अच्छे से टैकल कर पाओगे, बिकॉज लाइक अदरवाइज लाइक क्योंकि ऐसा होता है जनरली, या फिर हो सकता है कि तुम कि इसको बस पढ़ो इंटरव्यू के लिए और इतना यूज डेली लाइफ में ना उसकी बात करना पहले करो, तो दैट शुड नॉट बी आइडियली, यू शुड यूज इट इन डेली लाइफ also because it is a yeah good thing in programming, and yeah that's it. So fourth, coming to fourth type of question, these are some bit advanced level, not bit not advanced but थोड़ा सा ये different kind of rare topics you can say कि इसमें क्वेश्चन like interviewer इतने ज़्यादा ना पूछते हो, but they can ask also. So these are related to your concurrency problems which covers some operating system also, थोड़ा सा और कि threads वगैरह के ऊपर, because thread is a concept of operating system, but again while making an application operating system मतलब inherently comes into the picture because again जो application जहाँ चल रही है it is working on a Swift system software, like right, it is deployed somewhere on infra and it has operating system also. So yeah, your application, your project has a dedicated operating system and उसमें सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं जो भी आपने एप्लीकेशन के अंदर बनाए हैं, APIs वगैरह जो भी हिट हो रही हैं, उसके पीछे बैकएंड में ये सब कुछ बहुत चीज़ें चल रही हैं कि देयर आर थ्रेड्स, देयर आर प्रोसेसेस, देयर आर या लॉक्स, डेटाबेसेस, एंड जहाँ पे लॉक्स लॉकिंग वगैरह तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो दैट कैन बी इशू बेसिकली. So locking is basically not a issue, but it is the prevent the issue. We need locking and concurrency management, thread management. Otherwise you can use thread, अंधाधुन हम thread यूज कर सकते हैं without management and synchronization, तो वो दिक्कत हो जाएगी, मतलब एरर आने के चांसेस, सिस्टम फेलियर के चांसेस. तो या सो इसलिए ये एलडी में भी आ जाते हैं बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट कंसिडरेशन कि तुम्हें कहाँ पे थ्रेड सेफ लगानी है, कहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कहाँ पे तुम्हारे लॉक्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करके कॉन्सेप्ट होता है तो वो कैसे मैनेज करना है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, इट्स एन आर्किटेक्चर इन इटसेल्फ, आइडेंटिटी हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिख दी हूँ मैंने, बट इट्स बेसिकली ऑल द डिजाइन ऑफ एन एप्लीकेशन. एंड जो भी चीज़ होती है देखो वो एलडी भी होती है, उसका एचएलडी भी होता है, तो मतलब इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यू कैन से एक एचएलडी का भी कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे तुम उसको इमेजिन कर रहे हो अपनी सर्विसेज को, कौन सा इवेंट ट्रिगर होगा और क्या वो एक्शन लेगी सर्विस, बट आफ्टर ऑल है तो सपोर्ट ही ना होना कोड के अंदर, ये तो डिजाइन लो लेवल पे यूज का चाहिए होता है, तो या समथिंग लाइक दैट. सो ठीक है, these are the, I think that's it for now. These are the overall 5 types of questions which you should prepare, और 5 types of different verticals हैं ये जिसमें तुम डेप्थ में जा सकते हो. I would keep it like that कि हर एक vertical में there is so much depth and nuances. So deep dive into it, learn low level design and write good code and build amazing software. Also like interviews के लिए important है ही, तो वो तो करना ही है, and मतलब जनरल लाइफ में भी यूज करो, and that's it. ठीक है, just समराइज कर देता हूँ लास्ट में कि वन इज फर्स्ट इज योर कंप्लीट एप्लीकेशन डिजाइन, कि उसमें सब कुछ आ जाएगा कि क्लासेस बनाओ, ऑब्जेक्ट्स बनाओ, या डायग्राम्स बनाओ, यूजर डायग्राम्स भी होते हैं कुछ, तो वो भी पता नहीं, तो और उसमें मतलब बेसिकली क्लासेस, जब तुम्हारी क्लासेस की बात आ रही है, जब बात ऑब्जेक्ट्स की आ गई हैं, तो इन सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कैसे मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल्सो दोस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स विल कम ऑटोमेटिकली. एंड जब क्लासेस बन गई हैं तो क्लासेस क्या उनका डिजाइन पैटर्न भी है, क्या उसमें कुछ फैक्ट्री डिजाइन, मल्टीपल क्लासेस क्या तुम्हें फैक्ट्री डिजाइन से करनी है, और अडाप्टर क्लास बनानी है, डेकोरेटर पैटर्न करके कुछ करना है मल्टीपल फंक्शंस के लिए, या फिर जो भी, तो ठीक है, रैपर की तरह तुम डेकोरेटर को समझ सकते हो, एंड ऑब्जर्वर पैटर्न, ऑल्सो बेसिकली कहाँ पे ये एक्सटर्नल चीजें, सॉलिड प्रिंसिपल कैसे लगानी है, याग्नि, ड्राई, ये सब कैसे लगाना है, तो ये सभी उसके अंदर आ सकता है फर्स्ट के अंदर, और ये फोर्थ वाली चीजें भी फर्स्ट के अंदर आ सकती हैं. अदरवाइज दे कैन गो डीप डाइव इनटू द फंडामेंटल आल्सो और डिजाइन आल्सो एंड कंकरेंसी आल्सो. और ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्स्ट पूछे ही ना, लाइक मैं तो ये कह रहा हूं जनरली फर्स्ट के अंदर सब कुछ आ रहा है, बट ये भी हो सकता है कि यार वो बोले ना कि तुम्हें एक एप्लीकेशन बनानी है, ऊबर की आप डिजाइन करनी है, लो लेवल करना है, वो ऐसा नहीं बोलेंगे, वो सीधा बोलेंगे तुमसे मेरे को प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम या फिर थ्रेड सेफ्टी समझा दो, या फिर ये रिट्रायल एंड बैक ऑफ मैकेनिज्म कैसे लगाना है, ठीक है, तो या फिर ये मतलब ये भी बोल सकते हैं, लाइक और एक जैसे प्रॉब्लम का नाम होता है डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम, ठीक है, और प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी ऐसे तो प्रॉब्लम का नाम है कि इसका मेरे को डिजाइन बता दो, कोडिंग कैसे करनी है, इसका लो लेवल डिजाइन जो भी है, तो मतलब हाँ, या डायरेक्टली जस्ट पूछ लेंगे कि क्या टॉपिक क्या है और क्या इसमें होता है, कैसे होता है, कैसे हम थ्रेड सेफ्टी कैसे करते हैं, एक्चुअली में लॉकिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, कैसे करते हैं, डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं और उसका कोड कैसे करते हैं, कि अडैप्टर क्या होता है, फैक्ट्री क्या होता है, और क्या उसकी खासियत है, क्या उसकी मतलब पॉइंट्स हैं, बेसिकली की पॉइंट्स हैं उसके, और कॉन्सेप्ट के अंदर हो जा सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का होता है, क्या होता है, ठीक है, तो ये सब जा सकते हैं. दैट्स इट, टेक केयर, बाय.